हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस हरियाणा। ख़ास हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तैयारी और करनी पड़ेगी, मेहनत और करनी पड़ेगी। तो नई शुरुआत कर रहे हैं। लगभग हर चैप्टर के क्वेश्चंस, चाहे वो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन हैं, चाहे वो सिंपल क्वेश्चन हैं जो बुक में दिए होते हैं, करवाए जाएंगे। अच्छे तरीके से करवाए जाएंगे कि जैसे एग्ज़ाम में आने हैं, कैसे एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने हैं, वो भी तरीके बताए जाएंगे ताकि अच्छे मार्क्स आ सकें, अच्छे कंसेप्ट बन सकें। तो हमारे इस बार के जो सेट एग्ज़ाम दिसंबर में होने, उसमें ये चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, कार्य तथा ऊर्जा। तो पहला प्रश्न है बच्चों, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है? बुक ने पूरे 2 पेज लगाए हैं इस बात को समझाने के लिए कि आम भाषा में कार्य किसे कहते हैं और साइंस की भाषा में कार्य किसे कहते हैं। दैनिक जीवन में खाना बनाना, झाड़ू करना, बुक का काम करना, ये सारे कार्य हैं, परंतु विज्ञान की भाषा में कार्य कुछ और है। वर्क, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वस्तु आगे विस्थापित हो जाती है, तब विज्ञान की भाषा में कहा जाता है कि कार्य हुआ है। प्रश्न है पहला, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है? हमने क्या लगाया? F बल लगाया, वस्तु आगे विस्थापित हो गई S दूरी पर, तो क्या हो गया? कार्य हुआ है। अगर जैसे मान लो मैंने दीवार पर बल लगाया, दीवार तो आगे नहीं सरकती, विस्थापित नहीं होती, तो कार्य नहीं होगा। तो विज्ञान की भाषा में कार्य क्या है, समझ आया बच्चों? कार्य जब किसी वस्तु F पर कोई नियत F बल लगाया जाए और वस्तु S दूरी विस्थापित हो जाए तो कार्य हुआ है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, जो कि अपना अगला प्रश्न है कि कार्य का व्यंजक लिखो। तो वो भी प्रश्न हम अभी करते हैं। तो बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा कि अगर F बल लग रहा है किसी वस्तु पर और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तो कार्य का व्यंजक यानी कि सूत्र लिखिए। तो आ जाता है कई बार 1 नंबर में, 2 नंबर में प्रश्न, कार्य का सूत्र बल बटा विस्थापन, बल गुना विस्थापन, बल माइनस विस्थापन, इस तरह के ऑप्शन में भी आ जाता है, कई बार आया हुआ है। तो कार्य का सूत्र होता है बल गुना में विस्थापन। बल को हम किस में मापते हैं? न्यूटन में। एस को दूरी में, तो न्यूटन मीटर। बल का मात्रक भी अगले प्रश्न में परिभाषित करवाएगा। 1 जूल को परिभाषित कीजिए, लेकिन उससे पहले हमारे पास आ गया बल, कार्य बराबर बल गुना में विस्थापन। अगला प्रश्न हम करेंगे 1 जूल को परिभाषित कीजिए। अच्छा बच्चों, अगला प्रश्न है तीसरा, 1 जूल को परिभाषित कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तीनों चारों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शुरुआती प्रश्न है। अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए, 1 न्यूटन बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर आगे चली जाए, तब हम कहते हैं कि कार्य 1 जूल हुआ है। कार्य का मात्रक जूल है। हर एक फिजिकल भौतिक राशि को मापने के लिए कोई ना कोई हम इकाई निर्धारित करते हैं। कार्य को मापने के लिए हमने क्या निर्धारित किया हुआ है? जूल, 1 जूल। तो बच्चों, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2 नंबर के लिए। 1 जूल को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न, अगला चौथा प्रश्न देखो बच्चों, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है और क्या है, जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, विस्थापन हो गया 15 मीटर। तो खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया? बैलों ने कार्य किया है, तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन।
और बल कितना लगा 140 न्यूटन, 15 मीटर विस्थापन था। दोनों की गुणा करनी है और कुछ नहीं करना बच्चों, 2100 जूल उत्तर आ जाएगा। तो धन्यवाद बच्चों। साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। 9th और 10th +1 +2 फिज़िक्स लगभग टॉपिक इन 2-3 महीनों में सारे डिस्कस करवाए जाएंगे। थैंक यू बच्चों, जुड़े रहें साइंस हरियाणा, और नोट्स के लिए science-haryana.com।